अविनाश जी, क्या लगता है आपको चांदी कुछ और चौंकाएगी या अब उतना ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं जितना हमने देखा है अभी हाल के दिनों में? नमस्कार मृत्युंजय जी। सभी दर्शकों को आपके बहुत बहुत नमस्कार। मुझे लगता है कि जैसे जैसे चांदी के अंदर नीचे चांदी आ रही है, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रही है कंज्यूमर को बस चांदी खरीदने के लिए। मुझे लगता है कि डेफिनेटली जिस तरीके की चाल चांदी चल रही है, वो चांदी की चाल एक स्टेबिलाईजेशन की तरफ आ रही है। तो हर डिप के ऊपर जिस कंज्यूमर ने बाइंग नहीं की थी, उसकी बाइंग का ये बहुत ही अच्छा मौका मुझे लगता है, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत ही इंटैक्ट है। और फंडामेंटल्स को देखते हुए ही मैं ये बोलता हूं कि चांदी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का राइट टाइम है। मृत्युंजय जी, पर अविनाश जी, गोल्ड पर क्या व्यू सर आपका? गोल्ड का मार्केट आपको लगता है कि ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू सिल्वर? बीन अ स्ट्रॉन्गर मार्केट कंपेयर टू सिल्वर, क्योंकि गोल्ड की जो फ्लक्चुएशन है वो 2% 3% के बीच में चलती है। और सिल्वर सबको पता है कि बहुत ही वोलेटाइल मेटल है। जो भी इन्वेस्टर चांदी में आता है वो वोलेटिलिटी देखकर ही आता है। तो सोना 100% स्टेबल मेटल है और उसका एक चार्म अपना अपना है। और उसके हिसाब से सोने के अंदर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिप मुझे नहीं लगता है। $4800 के आसपास का लोएस्ट में लगता है मुझे, और 5000 से 5100 के बीच में स्टेबिलाईज होता हुआ लगता है। दोनों ही मेटल्स अपने राइट प्राइस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसके अंदर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा। जितना वाइल्ड फ्लक्चुएशन था, वो वाइल्डनेस दोनों ही मेटल्स के अंदर कम हुई है। जैसे अभी किशोर उनावल जी ने बोला कि डिप्स काफी वाइल्ड हो रहे हैं। सिल्वर हैज ऑलवेज बीन अ मेटल ऑफ वाइल्ड फ्लक्चुएशंस, एंड जो इन्वेस्टर है वो समझ के आता है। गोल्ड एक स्टेबल मेटल है। गोल्ड को एक सेफ हेवन की तरह माना जाता है, और उसी तरह से गोल्ड बिहेव कर रहा है और आगे भी बिहेव करेगा। तो मुझे लगता है कि गोल्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाय एट दिस लेवल, विथ अ केवियट कि 2 से 3% की मद्दी अभी भी बाकी है गोल्ड के अंदर। की राय दे रहे हैं आप गोल्ड में और सिल्वर में भी, लेकिन सिल्वर जब 4 लाख के ऊपर चांदी का भाव गया था अविनाश जी, तब भी आप लोग बहुत बुलिश थे, कह रहे थे 5 लाख का लेवल बहुत दूर नहीं है। अब देखिए 2.25 लाख चांदी आ गई। तो मतलब मृत्युंजय जी, इस बात का रिग्रेट है कि थोड़ा सा असेसमेंट में गलती हुई? सर देखिए, असेसमेंट में मैं ये बोलता हूँ कि वी आर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल्स। और असेसमेंट के अंदर तो चांदी ने और सोने ने दोनों ने ही सबकी असेसमेंट को खराब किया है। सारे फंड्स खराब हुए हैं, तो हमारी भी असेसमेंट खराब हुई है, उसमें कोई गलत नहीं है। हुआ है तो हुआ है। ये बहुत ही एकदम अच्छा मतलब आपने बहुत सही बात कही, और ये मानने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए कि अगर क्योंकि मार्केट है, मार्केट को 100% प्रोडिक्ट करना किसी के लिए बहुत संभव नहीं होता है। तो गलती होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत शुक्रिया अविनाश जी आपका।